हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो देखो इसमें है, एक दिया गया है आपको चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा एक टेबुलर डाटा भी दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन में पूछा जा रहा है आजकल। तो एसबीआई पीओ में भी, प्रीलिम्स में भी डीआई का लेवल थोड़ा मॉडरेट हो गया है, ठीक है आजकल। तो इसी तरह का डीआई आप एसबीआई पीओ 2026 के प्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा इसका सही अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, जिससे कि आप फास्ट टाइम में डीआई को सॉल्व कर सको, ठीक है। बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि कैसे सही वे क्या है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं और फिर बार बार डाटा देखते हैं, बार बार डाटा कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका आज मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना। सॉल्व करेंगे इस डीआई को और फास्टर टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, द पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड गुड्स बाय 4 कंपनी। 4 कंपनी है मेरी, ए बी सी डी, ठीक है। और ये क्या करती है, कोई गुड्स है, कोई सामान को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, प्रोडक्शन करती है। तो इसमें दिया गया है कि टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 200 है, ठीक है। लेकिन 200 में भी ए बी सी डी का शेयर जो है परसेंटेज में दिया गया है, पाई चार्ट में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा टेबल एक दिया गया है अलग से। इस टेबल में क्या है भाई, इसमें दिया गया है जितना वो आइटम मैन्युफैक्चर करता है उसमें से कितना को वो बेच देता है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो उसका डाटा दिया गया, कितना मतलब वो सेल करता है, तो वो परसेंटेज में दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, सबसे पहले डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर कितना है भाई, 200 है। मतलब ए बी सी डी ने सब मिलके कितना गुड्स को प्रोड्यूस किया होगा, 200 गुड्स को, ठीक है। अब उसमें ए का हिस्सा कितना है भाई, देखो ए का हिस्सा कितना है, 35% है ना। मतलब 200 का 35% कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा, ठीक है। और बी का कितना मैन्युफैक्चर है, 15% है, यानी ये 30 हो जाएगा। सी का मुझे पता करना पड़ेगा। देखो सी का क्या है, एक्स परसेंट है। तो देखो ये पूरा जो पाई चार्ट है ये टोटल 100% होगा ना। तो ये 35, 40, 50, 80, तो एक्स कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो कॉमन सेंस लगाना आप, ठीक है। तो एक्स 20% है तो कितना हो जाएगा भाई, यानी 40 हो जाएगा सी, ठीक है। और डी का कितना हो जाएगा, 30 है, यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सबका सम कितना है, 100 और 200, 200 आ रहा है ना। तो टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर तो मुझे पता चल गया। तो यहां देखो हम लोग डाटा ऐसे कलेक्ट करेंगे, कंपनी क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। कितना गुड्स मैन्युफैक्चर किया पता चल गया ना मुझे। ए ने 70 किया है, बी ने 30 किया है, सी ने कितना किया है, 40 किया है, डी ने कितना किया है, 60 किया है, ठीक है। अब इसमें से कितना बेच दिया, सोल्ड का देखो डाटा यहाँ पे मुझे दिया गया है, ठीक है। ए ने कितना, 90% जितना मैन्युफैक्चर किया था उतना बेच दिया है। तो 70 का 90% कितना हो जाएगा भाई, 63। तो 63 बेच दिया तो कितना नहीं बेचेगा, 7, ठीक है। बी ने कितना, 80% बेच दिया, तो यानी 24 बेच दिया और 6 अनसोल्ड है, ठीक है। सी ने कितना, 75% बेच दिया, मतलब कितना हो गया, 3/4, मतलब 30 बेच दिया और 10 नहीं बेच पाया, ठीक है। लेकिन डी का तो 4x दिया गया है। अब देखो यहाँ x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, 20% है पाई चार्ट से। यानी ये कितना हो गया भाई, 4x मतलब कितना हो गया, 80% हो गया ना। तो डी ने 80% सोल्व कर दिया है, मतलब डी ने 48 सोल्व मतलब सोल्ड कर दिया है और 12 जो है इसका अनसोल्ड है। तो देखो इस तरह से कितना इजी वे में मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन आंसर करना कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास डाटा सेट आ गया है। अब इस पे हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब देखना कितना फास्ट वे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखना क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय बी एंड सी एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड गुड ऑफ डी। मतलब बी और सी जितना गुड्स सोल्ड करता है उसका एवरेज चाहिए। तो बी कितना सोल्ड कर रहा है भाई, देखो 30 है, नहीं, तो बी कितना गुड सोल्ड कर रहा है, 24 कर रहा है, और सी कितना कर रहा है, 30 कर रहा है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा भाई, फटाफट 24 प्लस 30/2, यानी 54/2 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनसोल्ड गुड ऑफ डी कितना है भाई, डी ने कितना गुड नहीं बेच पाया, 12 है, ठीक है। तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 विल बी द आंसर, तो ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या कह रहा है, कंपनी ई है। तो कंपनी ई भाई एक नया कंपनी है, इसमें तो नहीं दिया गया, तो चलो एक नया कंपनी ई है। द टोटल नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज 33, 1/3% मोर देन दैट ऑफ डी।
डी कितना मैन्युफैक्चर करता है भाई, पहले ये देख लेते हैं। डी 60 मैन्युफैक्चर करता है ना, 60। तो ई जो नया कंपनी है ये 60 से 33 1/3% ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। यानी कितना ये करता है भाई, 33 या 99 100/3 हो गया इंटू 1/100, इतना ज्यादा करता है। तो ये हो गया 320, यानी ई जो कंपनी है ये 80 गुड मैन्युफैक्चर करता है। ये मुझे इंफॉर्मेशन पता चल गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, मोर देन दैट ऑफ डी, एक्स बाई 2% ऑफ द गुड्स आर नॉट सोल्ड बाई। तो भाई एक्स का वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ना, आपको याद होगा एक्स का वैल्यू उसमें पाई चार्ट में कितना निकला था, 20 निकला था। तो कह रहा है एक्स बाई 2 यानी कितना हो गया, 10% जो है, 10% जो है गुड्स आर नॉट सोल्ड बाई, ठीक है। तो 10% वो नहीं बेच पाता है, यानी 90% बेच पाएगा, तो मतलब 72 सोल्ड करेगा, 8 अनसोल्ड रहेगा ई का, ठीक है। देन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ई। अब कितना ई बेच रहा है, 72 बेच रहा है ना, 72 बेच रहा है ना ई। ई कितना बेच रहा है, 72। ये कह रहा है ये कितना परसेंटेज होगा ऑफ अनसोल्ड गुड ऑफ सी। सी जितना नहीं बेच पाता है उसका कितना परसेंट होगा, सी नहीं बेच पा रहा है, ये 10 है ना, तो 72/10 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 720% हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी 720% विल बी द आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ अनसोल्ड गुड ऑफ बी एंड सी टुगेदर। तो देखो ऊपर में जाके अनसोल्ड गुड बी और सी का कितना है, 6 और 10 है ना, तो 6 प्लस 10 और किसका रेशियो चाहिए भाई, जितना गुड सोल्ड करता है डी। डी कितना बेच रहा है, डी 48 बेचता है ना, तो 48 बेच रहा है, तो इसका रेशियो चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 16/48, यानी ये कितना हो गया 1/3। तो 1:3, डी विल बी द आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएंगे अगर आप डाटा एक जगह कैलकुलेट कलेक्ट कर लोगे तो, ठीक है। तो अब चलो इसके 3 और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल गुड सोल्ड बाय ए 53 आर डिफेक्टिव एंड रेस्ट आर नॉन डिफेक्टिव। मतलब ए कितना गुड सेल कर रहा है भाई, टोटल देखो 63 कर रहा है ना, 63 बेचता है ए, उसमें से क्या बोल रहा है, 53 खराब निकल जाता है, ठीक है। 53 जो है वो डिफेक्टिव है, खराब है मतलब, ठीक है, डिफेक्टिव है मतलब 10 जो है वो नॉन डिफेक्टिव होगा, मतलब 10 सही होगा जितना वो बेच चुका है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब कह रहा है रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड बाय ए टू नॉन डिफेक्टिव गुड्स अनसोल्ड बाय ए इज 2:1। मतलब जितना वो सेल करता है सोल्ड और जितना अनसोल्ड रहता है, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव गुड, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव गुड उसका रेशियो क्या है, 2:1। तो देखो यहाँ पे जितना सेल करता है नॉन डिफेक्टिव, ये तो 10 है ना, तो 10 पता है मुझे, तो अनसोल्ड वाला का पता चल जाएगा ना। अनसोल्ड जो रहेगा नॉन डिफेक्टिव वो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से 5 हो जाएगा। मतलब 5 गुड्स ऐसा है जो नॉन डिफेक्टिव है और अनसोल्ड है, जो नहीं बेच पाया वो, ठीक है। ये डाटा मुझे पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफेक्टिव गुड्स अनसोल्ड बाय, यहाँ अनसोल्ड होगा, सोल्ड नहीं। मतलब कितना डिफेक्टिव गुड है जो अनसोल्ड रह गया। देखो देखो डाटा देखो, तो 7 जो है, 7 टोटल अनसोल्ड है, ठीक है। लेकिन इस 7 में डिफेक्टिव भी है और नॉन डिफेक्टिव भी है, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव भी है, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, आंसर किसका चाहिए, डिफेक्टिव जो अनसोल्ड रह गया। तो नॉन डिफेक्टिव जो अनसोल्ड रह गया वो कितना निकाला है भाई, 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव जो अनसोल्ड रह गया वो 2 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 7 है मेरा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2। मतलब इतना जो ये गुड है वो डिफेक्टिव है और अनसोल्ड है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देखना थोड़ा अनसोल्ड पूछ रहा था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। मतलब ए जितना मैन्युफैक्चर करता है और सी और डी का क्या परसेंट है। तो ऊपर में देखेंगे भाई डाटा, ए 70 मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, और सीओडी कितना करता है, 40 और 60, यानी 40 और 60 कितना हो गया, 100। तो इंटू 100 कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, ठीक है। तो 70% क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा। और डाटा आपके पास ऑलरेडी मैं कलेक्ट कर चुका हूं, तो आपको बस फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये तरीका एक्चुअली फास्ट वे में सॉल्व करने का है कि डाटा को एक जगह पहले कलेक्ट करो, फिर आपको बस क्वेश्चन कैलकुलेशन करना रह जाएगा। तो देखो मैं जिस तरह से अप्रोच लगाया हूं, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हूं, आप भी रियल एग्जाम में उसी तरह सॉल्व करना। इवन अगर आप जो मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें जो डीआई के क्वेश्चन है उसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। रियल एग्जाम में आप कुछ ही मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और इस पे 6 क्वेश्चन जितने थे ये आपके कितने टाइम में बन जाएगा भाई,
3 to 4 मिनट्स में आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस अप्रोच को यूज करना इन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में। ये प्रीलिम्स का डीआई था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था। तो प्रीलिम्स में जो है आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड आपको चाहिए प्रीलिम्स में, तो ये तरीका है फास्टर वे टू सॉल्व डीआई। तो होपफुली गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप फटाफट बता देना कमेंट सेक्शन में, इसका मुझे आंसर बता दो क्या होगा। और ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और भी प्रीलिम्स के लिए मैं डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन की वीडियो लाते रहूंगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन, नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि वो भी आ सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके अलावा एसपीआई पीओ मेंस लेवल का सीरीज तो चल ही रहा है, जिसमें मैं आपको एसपीआई पीओ मेंस के चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।